पेंक्रियाज हम डिस्कस कर रहे थे, हाफ हमने डिस्कस कर लिया था, हाफ आज के लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। टेक्निक से बारे में पढ़ते हैं कि क्या टेक्निक्स हैं जो जिससे हम जो है वो अपना पेंक्रियाज, पेशेंट का पेंक्रियाज जो है बड़े अच्छे तरीके से निकाल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और उसकी पैथोलॉजी भी बता सकते हैं। टेक्निक्स देखते हैं। पेशेंट को लाजमी जो है वो 8 से 12 घंटे भूखा रहना होगा। 8 से 12 घंटे की जो है वो फास्टिंग रखने के बाद उसका जो है हम स्कैन करेंगे। उसके बाद जो है बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज इज वेल सीन फ्रॉम एन एंटीरियर जीफॉइड अप्रोच। अच्छा, अगर बॉडी देखनी है, बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज जो है हमें अच्छी कहाँ दिखाई देगी? जीफॉइड अप्रोच पर। जीफॉइड अप्रोच अगर हम याद करें तो पिछले लेक्चर्स में जीफॉइड अप्रोचेस, ये सारी अप्रोचेस जो हैं वो सब कोस्टल, इंटरकोस्टल बड़े अच्छे तरीके से समझाई हुई हैं। तो जीफॉइड अप्रोच को मैं मज़ीद डिस्कस नहीं करूँगी, ठीक है। तो जीफॉइड अप्रोच पर जो है हम रखेंगे अपना प्रोब यूजिंग द लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर एज अकूस्टिक विंडो। अच्छा, अब क्या करेंगे, क्या जो हमारा लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर है उसको एज अ विंडो कंसीडर करते हुए हम बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज देखेंगे। सही है। जीफॉइड अप्रोच हम अपनी रखेंगे और लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर को अपनी विंडो लेते हुए हम बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज अपनी देखेंगे, ठीक है। विजुअलाइजेशन ऑफ द बॉडी ऑफ पेंक्रियाज इम्प्रूव बाय द पेशेंट ट्राई टू पुश एब्डोमेन आउट। अच्छा, अब हम अच्छा देखना चाहते हैं कि अच्छी जो है हमें पेंक्रियाज बॉडी जो है हमारे को दिखे, तो हम पेशेंट को क्या कहना है कि आप जो है वो एब्डोमेन को पुश करें और आउट करें और क्या बना लें, बेयर बेली बना लें। जिस तरह भालू का पेट बाहर की तरफ होता है, वो चलता और हिलता है, उसका पेट मोटा सा बाहर की तरफ, तो उस तरीके से जो है वो पेशेंट अपना पेट जो है वो बाहर की तरफ जो है वो निकाले, बेयर बेली बना ले, ठीक है। द स्प्लेनिक वेन एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एज अ वेस्कुलर लैंडमार्क व्हेन आइडेंटिफाइंग द बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज। अच्छा, अब हम वेस्कुलर लैंडमार्क अगर हम रखना चाहें तो हम क्या लेंगे कि स्प्लेनिक वेन एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और स्प्लेनिक वेन अगर हम अपना रखें वेस्कुलर लैंडमार्क, तो हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी पेंक्रियाज बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज को। तो यहाँ पर अब टेक्निक्स काफ़ी सारी हो गई हैं कि जीफॉइड अप्रोच पर रखकर हम लेफ्ट लोब ऑफ द, अगर बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज देखना है हम तो लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर को हम क्या करेंगे, एज अ विंडो कंसीडर करेंगे, विंडो लेंगे लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर को बॉडी देखने के लिए। फिर जो है वो अगर इम्प्रूव करना है तो पेशेंट को क्या कहना है कि एब्डोमेन थोड़ा आउट करें, बेयर बेली बनाएं, और अगर यहाँ पर हम वेस्कुलर लैंडमार्क अगर जो है वो हम लेना चाहें तो हम लेंगे स्प्लेनिक वेन को और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को। जब स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी हमें दिखाई देगी तो ये हमारे पास लैंडमार्क है कि हम आइडेंटिफाई कर लेंगे अपनी बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज। उसके बाद टेल पर आ जाए। जब हम टेल देख रहे होंगे तो पेशेंट को कहना है कि थोड़ा पानी पिए। पानी पीने के बाद जो है उसका स्टमक फुल होगा तो स्टमक एज अ विंडो लेंगे। अभी हमने वहाँ क्या लिया, लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर लिया, हमने वहाँ पर स्प्लेनिक वेन ली, मेसेंट्रिक आर्टरी ली, एज अ हमने विंडो वहाँ पर लिवर का लॉब लिया और लैंडमार्क हमने स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ली। अब यहाँ हम ले रहे हैं टेल देखने के लिए स्टमक के, पानी पीना है आपने, ठीक है। लेफ्ट लेटरल इंटरकोस्टल अप्रोच एंड यूजिंग स्प्लीन एज अ विंडो। अब यहाँ पर स्प्लीन एज अ विंडो लेंगे ओरिजिन ऑफ द पेंक्रियाटिक टेल को देखने के लिए। अब आप याद करें, अब पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टेल ऑफ द पेंक्रियास कहाँ जाके लगती है, हाइलम ऑफ द स्प्लीन। सही है, वो कहाँ पर लग रही थी, बिल्कुल स्किन के आइलम पे लग रही थी जाकर उसकी टेल पेंक्रियास की। तो स्प्लीन एज अ विंडो हम बड़े आराम से ले सकते हैं, स्प्लीन निकालें और फौरन ही पेंक्रियास की टेल देख सकते हैं। पोर्शन ऑफ द हेड ऑफ द पेंक्रियाज आर यूजली सीन आर राइट सब कोस्टल अप्रोच। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हेड की बात करें कि अगर हेड हम देख रहे हैं पेंक्रियाज का, तो हमें क्या लेना है, राइट सब कोस्टल अप्रोच अपनी इस्तेमाल करनी है। और लेकिन जो टेल देखने के लिए हमने क्या बोला कि इंटरकोस्टल अप्रोच हम लेंगे और स्प्लीन को एज अ विंडो कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम फिर जो है वो आल्सो व्यू अ पोजीशन ऑफ द पेशेंट इन द लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक पोजीशन, मतलब हम चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ बताई गई हैं किताबों के अंदर वही अप्रोचेस इस्तेमाल करना, उन अप्रोचेस को जहन में रखना है, उनको इस्तेमाल भी करना है, उनको जहन में भी रखना है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर उस अप्रोच से नहीं आ रहा तो हम और कोई अप्रोच इस्तेमाल ना करें। हमें हर तरीके से पेशेंट को देखना है, उसको ऑब्लिक कर देना है, उसको लेफ्ट पोस्टीरियर मतलब आगे पीछे करके अपना प्रो पेशेंट इस तरीके से करके अपने
ऑर्गन निकाल ही लेना है। यहाँ पर देखें ये लिवर, यहाँ पर जो है वो आप मुझे कमेंट में बताएं कि ये कौन सी अप्रोच जो है वो इस्तेमाल की गई है पेंक्रियास को देखने के लिए। पेशेंट लेटा हुआ है और प्रोब रखी हुई है, ये अप्रोच कौन सी है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि अप्रोचेस में पहले अपने लेक्चर्स में बड़ी डिटेल में आपको जो है एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सारी। यहाँ पर देख लें, पूरा बड़ा खूबसूरत सा पेंक्रियास दिखाया हुआ है, ये पूरा जो है वो चल रहा है, इसका हेड है यहाँ तक, यहाँ पर ड्यूडिनम, ये ड्यूडिनम चल रही होगी, ये ड्यूडिनम सही है, और फिर यहाँ पर लगा हुआ है हेड से चलती हुई आ रही है बॉडी, और फिर नेक, और आप ये देखें कि ये लोब्यूलेटेड है, लोब्यूल्स भी इसके दिख रहे हैं, तो लोब्यूलेटेड ऑर्गन है, लोब्यूल्स दिखाई देंगे। अब इसकी अगर हम उस पैथोलॉजी पे बात करें तो पेंक्रियाटिस सबसे ज़्यादा जो है वो हम यहाँ पर कॉमन देखते हैं। पेंक्रियाटिस मतलब सिंपल आइटिस आ गया, इन्फ्लेमेशन आ गई, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियास, पेंक्रियाटिस। पेंक्रियास के जो सेल्स हैं, पेरेन्काइमल सेल्स हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी तो वो पेंक्रियाटिस कहलाएंगे। पैथोफिजियोलॉजी में अगर हम देखें तो प्री मैच्योर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोलाइटिक एंजाइम, ऑटोडाइजेशन, जो हमने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन है। एक्सोक्राइन में क्या काम होता है, डाइजेशन के अंदर मदद करता है, तो वो डाइजेशन के लिए जो एंजाइम जो बनाता है, जो एंजाइम की प्रोडक्शन होती है, सिंथेसिस होती है, उसकी जो है वो प्री मैच्योर एक्टिवेशन हो रही है। सही है, प्री मैच्योर एक्टिवेशन क्यों हो रही है? प्री मैच्योर एक्टिवेशन ये तो इसलिए हो रही है कि सिवियर डैमेज हो गया है पेंक्रियास, इंजरी हो गई है पेंक्रियास में, या कोई डक में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, पेंक्रियाटिक डक जो है वो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, कोई स्टोन फंस गई है, गॉल स्टोन से वो स्टोन आके कहीं से कहीं ना कहीं से फंस गई है, तो उसकी वजह से प्री मैच्योर एक्टिवेशन हो रही है। यहाँ पर देख लें एक्यूट भी है और क्रॉनिक पेंक्रियाटिस भी है। तो एक्यूट के अंदर जो है इस जगह हमारे पास टेल के अंदर जो है वो दिखाई गई है इन्फ्लामेशन, और यहाँ देख लें आप ये क्या हुआ हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, गॉल स्टोन ने जो है वो आकर ब्लॉक कर दी है पेंक्रियाटिक डक्ट, तो उसकी वजह से यहाँ पर सप्लाई ही रुक गई है। ठीक है, क्रॉनिक के अंदर देख लें तो क्रॉनिक के अंदर तो बहुत बड़ा ही बुरा हाल हो जाता है, कैल्सिफिकेशन दिख रही है, स्टोन्स हमारे को यहाँ पर दिख रही हैं, डायलेटेड पेंक्रियाटिक डक्ट, फिब्रोसिस हमें दिख रहा है, फिब्रोसिस हो रहा है, डायलेट हो गई है पेंक्रियाटिक डक्ट, तो क्रॉनिक में तो वैसे ही बहुत बुरा हाल हो जाता है। एक्यूट के अंदर ये होता है कि जो एक्यूट पेंक्रियाटिस जो है हमारे पास, उसके अंदर क्या है वो रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल ट्रीटमेंट कहलाता है कि ये ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं ठीक किया तो ये क्या कॉज कर सकता है, ये लीड कर सकता है क्रॉनिक पेंक्रियाटिस। अब अगर आपने इसको एक्यूट में ठीक नहीं किया, नहीं देखा, ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो फिर ये क्रॉनिक बना देगा। ठीक है, यही सब लिखा हुआ है यहाँ, क्रॉनिक पे दिखाया हुआ भी है, क्रॉनिक देख लें और वो एक्यूट दिखाई हुई भी है यहाँ पर, ये एक्यूट देख लें, इतनी ज़्यादा डैमेज और ख़राब नहीं है पेंक्रियास, अच्छा सा जो है वो अच्छा ही हमें जो है वो दिख रहा है, इतना ख़राब नहीं हो रहा। लेकिन अगर क्रॉनिक के अंदर देखें तो ये देखें, क्रॉनिक के अंदर देखें, इसका हाल ही बुरा हो गया है। इसके अंदर यहाँ पर हमें कैल्सीफाइड, ये देखें स्टोन दिख रही हैं, ये स्टोन दिख रही हैं, यहाँ ये स्टोन, ये छोटी छोटी स्टोन, ये स्टोन शेडो भी दे रही है, ये स्टोन, ये ऊपर भी यहाँ पर ये छोटी सी स्टोन, तो ये स्टोन्स जो है वो इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी है हमें जो है वो क्रॉनिक में, और इसकी जो है क्रॉनिक जब हो जाए तो वो जो है इरिवर्सिबल हो जाता है। एक तो रिवर्सिबल था एक्यूट वाला कि दोबारा मतलब ट्रीटमेंट लिया ठीक हो गया, इरिवर्सिबल जो रिवर्स ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो और होता कब है, एक्यूट से ही बनता है, एक्यूट को नहीं आप सही करवाते, थोड़ा सा होता है नहीं सही करवाते, ट्रीटमेंट नहीं लेते, वो क्रॉनिक की तरफ चला जाता है। अच्छा, एंडोक्राइन पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी कैन लीड टू डायबिटीज मेलाइटस। अच्छा, एंडोक्राइन पेंक्रियाटिस इनसफिशिएंसी मतलब एंडोक्राइन के अगर जो हमारे पास जो चीज़ें थी, कौन सी थी, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, अगर उनकी इनसफिशिएंसी हमारे पास है तो वो क्या लीड कर देती है हमें, डायबिटीज मेलाइटस। शुगर को ही तो रेगुलेट कर रही थी इंसुलिन, अगर इंसुलिन ने ही आना बंद कर दिया, इंसुलिन की ही इनसफिशिएंसी हो गई, डेफिशिएंसी इंसुलिन की हो गई, इंसुलिन ही नहीं बन रहा लबलबे से पेंक्रियास से, तो क्या होगा, शुगर कैसे रेगुलेट होगी, शुगर हो जाएगी, डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगा। तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो फिर होती हैं। अच्छा, क्रॉनिक होती कब है कि फर्स्ट इसका जो है वो कंटिन्यूस इन्फ्लामेशन कंटिन्यूस होती रहेगी, एक्यूट को नहीं ट्रीट किया, कंटिन्यूस होती रही,
तो क्या बन गई, क्रॉनिक बन जाएगी। पेंक्रियाटिक ट्यूमर की अगर हम बात करें तो पेंक्रियाटिक ट्यूमर के अंदर हमें जो है वो क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, पेंक्रियाटिक कैंसर कब बन रहा है, जब चेंजेस हो जाए, म्यूटेशन हो जाए पेंक्रियाज के सेल, जब जो है वो डेवलपमेंट हो रही है एम्ब्रियो की, उसी वक्त जो है वो म्यूटेशन हो गई, उसके चेंजेस हो गए उसके सेल्स बनने में, पेंक्रियाज के सेल्स बनने में, तो वो फिर वो क्या करते हैं, वो फिर कैंसर कॉज करते हैं। वो आउट ऑफ कंट्रोल मल्टीप्लिकेशन उनकी होने लगती है उनके सेल्स की। ठीक है, अब दो तरीके के दिखा रहे हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। ठीक है, तो एक्सोक्राइन और दो तरह के, एक्सोक्राइन और न्यूरो एंडोक्राइन, वही एंडोक्राइन हमने जो अभी पीछे बात की। तो 93% जो है वो पेंक्रियाटिक ट्यूमर जो है वो एक्सोक्राइन ट्यूमर होते हैं। ठीक है, तो और जो ये कहलाते, जो मोस्ट कॉमन काइंड जो है पेंक्रियाटिक कैंसर की क्या कहलाती है, एडिनोकार्सिनोमा कहलाती है। इनको देख लें ज़रा, एडिनोकार्सिनोमा जो है वो बिगिंस इन एक्सोक्राइन, अच्छा एक्सोक्राइन में हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पेंक्रियाटिक एंजाइम। और जो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं वहाँ जो है वो कौन से हैं, जो एंडोक्राइन सेल हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, कौन से, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो ये दोनों कैंसर आपको दिखाए हैं, और जो मोस्ट कॉमन है वो कौन से हैं हमारे पास, एक्सोक्राइन होते हैं, एंडोक्राइन कम ही होते हैं। यहाँ पर जो है वो हमारी स्लाइड और लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया है पेंक्रियाज का। इंशाल्लाह अब हम जो है वो किडनी स्टार्ट करेंगे।